26 जनवरी है, तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और कल मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी, आज सुबह सुबह 8 बज रहे। अब हम लोगों का स्कूल नहीं रहा, तो 2 लड्डू की जो आस होती थी वो भी नहीं रही। और एक्चुअली हुआ ये, लाइब्रेरी में एक लड़का था जो शायद लाइब्रेरी की उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी थी, और सडनली वो कल चला गया लाइब्रेरी में, मतलब अपना फ़ोन वगैरह छोड़ के चला गया। तो बस इतना ही कहना था यार। तो आई नो, पता नहीं घर पे कुछ इशू हुआ होगा या घर पे कोई फैमिली प्रेशर होगा, बट जहाँ तक लगता है कि जॉब का प्रेशर था और कुछ लेटर वगैरह भी मिला था। तो इतना ही कहना चाहूँगी घर वालों से कि ठीक है यार, पढ़ाई कराई है तुमने हम लोगों को, ठीक है, जॉब तुरंत नहीं मिल जाती हैं, टाइम लगता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर में प्रेशर होता है, बट उसका डिसीज़न भी गलत था। ऐसे ही भाग जाना किसी बात का सल्यूशन नहीं होता है। और उसके बाद प्रॉब्लम्स से होगी ना, तुमने अपनी कोई आईडी वगैरह ली है ना, फ़ोन छोड़ के गए हो, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा वेट कर रहे थे, और मतलब भाग जाने किसी बात का सलूशन नहीं था। ठीक है, नहीं थी जॉब, तुम उनसे लड़ सकते थे, झगड़ सकते थे, बट यूँ भाग जाना इस बात का कोई सलूशन नहीं थे। उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे, वो लाइब्रेरी वगैरह भी आए थे, एंड पता नहीं जो भी सीन हो, बट अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। तो फ़िलहाल हम इस टॉपिक को बंद करते हैं। और अभी मैं बताऊँ कि 26 जनवरी है, वैसे तो मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, 8:20 हो चुका है, और अब स्कूल जाने वाला सीन नहीं रहा। पहले हम लोग स्कूल जाते थे बस इस लालच में कि 2 लड्डू मिलेंगे बट अब ऐसा भी कुछ नहीं है। और अब तो वो एक्साइटमेंट जो होती थी ना, वो शायद कहीं छुप सी गई है। 26 जनवरी और 15 अगस्त वाली, पूरा दिन घर पे रहना होता है, पढ़ाई करनी होती है। आज के दिन भी आज़ादी दी है पढ़ाई से हम लोगों की। तो मैंने ना एक 9th क्लास में थी, तब मैंने अपने क्लास में एक स्पीच दी थी, और मेरा मन कर रहा था कि आज मैं स्पीच वो बोलूँ। और एक दो बार पहले भी स्पीच ये दे रखी है, और सच बताऊँ ये बस रिपीटली हो रही है, क्योंकि मैंने कुछ नया लिखा ही नहीं है। एक वही स्पीच है, उसको मैंने अपनी मेमोरी में कॉपी की तरह नोट करके रखी थी, एक लाइन्स, कि जब भी मौका मिलेगा उसको पढ़ा करूँगी। भी 9th क्लास की स्पीच थी, तो मेरा मन था कि मैं यहाँ पर बोलूँ उसे। ऐसे जो लोग ये सुन चुके होंगे वो लोग बोले कि दोबारा से बोल रही है और कुछ नहीं, बट हाँ, वैसे मैं सिर्फ आधी ही बोलूँगी, पूरी नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो अभी जो स्टार्टिंग के लाइन से ये उनके लिए हैं जो लोग युद्ध में शहीद हो गए थे, और उनके घर का मतलब जो मेन मुखिया होता है, कमाई का ज़रिया होता है, वो चला जाता है। तो उनके घर की परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। बस ये उसको देखते हुए कुछ लाइन्स हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिसमें कि कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। और एक लाइन थी, कुछ लाइन थी जो फौजी और बेटे की कन्वर्सेशन पे थी, बट अब वो चीज़ें रही नहीं हैं, ठीक है, दिल्ली जैसी जो चीज़ें थी अब वो नहीं बचा है। तो मैंने सोचा इस चीज़ को पढ़ना ज़रूरी समझ रही हूँ, ठीक है। और अभी ना एक कश्मीर पंडितों वाला सीन सभी को याद है ना, जो कश्मीर में हुआ था, तो उसको लेकर के कुछ लाइन्स थी, चलो उसको पढ़ते हैं। ये कश्मीर पंडितों के लिए, कि माँ को काटा बहन को लूटा चुपचाप तुम खड़े रहे, माँ को काटा बहन को लूटा चुपचाप तुम खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी रह शिखर में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर में बहती पतवार उठा लेते तुम, 7 लाख में से केवल 100 हथियार उठा लेते तुम, और दुश्मन की छाती पर सीधे ही जाकर दल जाते तुम, कुछ दिनों के खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तब वस्तु झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी पर, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी पर। और अब देखो क्या हुआ है, अब नाग कालिया के फन पर प्रहार हुआ है भारत में, कश्मीरी नासुर था वो 4 हुआ है भारत में। इतिहासों के काले पन्ने वापस जाकर बाचे हैं, यूँ लगा कालिया के फन पर श्री कृष्ण गन्हाई नाचे हैं। बारूद भरा जो घाटी में फटना बहुत ज़रूरी था, धारा 370 का भी हटना बहुत ज़रूरी था। सौगल पूरी कर डाली जो शपथ उठाई मोदी ने, रावण की लंका में घुसकर आग लगाई मोदी ने। और अब रहे तिरंगा हाथों में, और इनकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके छाती पर, उसके सीने पर गोली हो। और कुछ लाइन्स ये सोशल को देखते हुए लिखी थी। हमारा जो समाज है आज के टाइम पे, वो कुछ ऐसा होता चला जा रहा है कि बस कुछ 8 दिनों तक वो अपनी डीपी को 3 रंगों में भर देते हैं, और उसे शो करते हैं कि ये उनकी देशभक्ति है जो प्रेजेंट हो रही है सोशल मीडिया पे। बट क्या सच में ये सीरियसली देशभक्ति तुम्हें लग रही है?
तो बस इसी को लेकर के कि मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति है। यदि आप कहोगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेने से देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जो तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के रिवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पित भाव है देशभक्ति। देशभक्ति हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। हमारी सच्ची देशभक्ति ताकि हर देशद्रोही को ये समझ आ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये तूफान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो तूफान तेरा है, अगर तू दरिंद्रा है तो ये शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी, कब्रिस्तान तेरा है। और इस धर्म को लेकर कभी जो अभी विवाद चल रहा है ना, ये उसके लिए है। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख और कौन ईसाई, ये जात पात मैंने तो इंसान बनाई है, जात पात तो तू नहीं बने। और जिसने ये मज़हब के नाम पर ये नफ़रत बांट रखी है, जिसने भी मज़हब के नाम पर ये नफ़रत बांट रखी है, मुझे बांट के दिखाओ, मैं राम की हूँ, रहमत खुदा की मेहरबानी हूँ। अपने आप को किसी धर्म जाति का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरे विश्व में शीश नवाता है, तो हमने क्यों आस्था के नाम पर ये अंधविश्वास फैला रखा है? और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी जो हमारी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े जवानों को, जो इस देश के पुलिस प्रशासन, किसान और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा हिंदुस्तान महान है, महान रहेगा। हौसला सबके दिलों में बुलंद रहा तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही कि सारा जहान जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये पोइट्री मेरी 9th क्लास की कुछ यादों की तरह से थी, जिसको मैंने अभी पढ़ी। काफ़ी पसंद आई थी मुझे, और सभी को काफ़ी अच्छी लगी थी। वैसे मैंने खुद से नहीं लिखी है, ऐसा कुछ मत समझना, ठीक है। और अभी ना लाइब्रेरी जाने का टाइम हो रहा है, तो अभी 9 बजे जाएंगे, 8:30 हो रखे हैं। तो फ़िलहाल मैं लाइब्रेरी जाने वाली हूँ, चलते हैं फिर। वैसे तो अभी जल्दी रेडी हो गए थे और लाइब्रेरी निकलने वाले थे। पहले तो मेरा कोई प्लान नहीं था कहीं आने जाने का, बट शाम में हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना शाम को घूमने चलते हैं। तो जब ये डिसाइड कर ही रहे थे, इसलिए फटाफट से लाइब्रेरी गई। 12-1 बजे के बाद वापस आ गई थी। घर आकर के खाना बनाया अपने लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज लगी हुई थी। और रात के ना फरे रखे हुए थे, तो मैंने उनको भी दोबारा से फ्राई कर लिया, क्योंकि ये उबले हुए रखे थे, इनको फ्राई नहीं किया गया था। तो मैंने सुबह अपने लिए फ्राई किया। और सच बताऊँ, इसको कभी ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये ना आटे के बनते हैं, एक तो पहली बात तो हेल्दी होते हैं, और दूसरी चीज़ ये बहुत खाने में टेस्टी है। वैसे तो दाल वाले बनते हैं, मम्मी लोग जो बनाती है वो घर में दाल के बनाती है, बट मुझे फ्राई पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे बनाए। और धूप निकली हुई थी, तो इसको खाने के बाद हम लोग जाएंगे फिर घूमने के लिए। और वैसे तो आज महोत्सव भी जाऊंगी और मॉल, दोनों जगह जाने का मैंने सोच रखा था। पर हम यहाँ पे आ चुकी थी बीकानेर। अब बीकानेर में मैंने सोचा था क्या खाया जाए, वही हम लोगों ने अपनी पुरानी रेसिपी को दोहराया, क्योंकि ना छोला भटूरा और डोसा दोनों ही बहुत पसंद है। तो मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया था डोसा, जो हम लोग ने खाने वाले थे। और डोसा मतलब ये एक था, पहले मैंने सोचा मैं नहीं खा पाऊंगी कि मैं खाना खा के आई थी, बट उसके बाद मैंने इसको ख़त्म कर दिया था। मैं भी सोची थी वाह क्या बात है। उसके बाद हम लोग ने छोला भटूरा ऑर्डर किया, और छोला भटूरा का, और इसके बाद सच बताऊं तो पेट एकदम फुल हो गया था। जो घर आके खाते समय ना गोलगप्पे की भूख थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे यूपी महोत्सव में। यहाँ पर आने का सबसे बड़ा फ़ायदा, मन था झूला झूलने का, बट वो कोई झुलाने वाला नहीं था, इसलिए बुक्स वगैरह देखी, बट बुक्स मैंने कोई ली नहीं। और आलतू फालतू सामान लेकर के मैंने इकट्ठा करके दोबारा से अपनी लाइब्रेरी में शाम को पढ़ने के लिए आ गई थी। 9 बजे वापस जाना था, तो फटाफट से अभी ना पॉलिटी के आंसर राइटिंग वगैरह मुझे करनी थी, तो उसको स्टार्ट करते। बाकी अब मेरे बुक्स के चैप्टर रीडिंग भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक ना क्लासेस रखी थी, नोट्स के रिवीजन कर रहे थे, बट अभी मेरी बुक्स रीडिंग वगैरह मैंने नहीं कर रखी थी। इंडियन पॉलिटी की बुक्स वगैरह मैंने मंगवाई नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे जितने नोट्स हैं पहले वही सफिशिएंट है, पहले एक बार उनको ख़त्म कर देते हैं, एंड उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है तब मैं उसको आगे करूँगी, ठीक है। घूमने गई तो मुझे मेरी 2 प्यारी सी स्मेल वाली कैंडल जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी इसको लेने का, बट मुझे ना आसपास कहीं नहीं मिल रही थी। तो चलो इनको ओपन करते एक बार। वाह, इनको जला कर भी देख लेती हूँ। दोनों साथ में जला अच्छा लगेगा। नहीं, एक बार में रख लूँ। इसमें ला रही है। हाँ भी सुन, परफ्यूम पड़ा है। जब ये समाप्त हो जाए तो इसको रख लेना, टीवी पीने के लिए, चाय पीने के लिए इन गिलास में। माचिस भी नहीं जल रही है यार, तो जला ला। हैप्पी बर्थडे दिख रहा है मेरा। हाँ, इसीलिए
प्यारी सी किचन जो मात्र 10 रुपए की है। वैसे ये गलती से मेरे पास आ गई, ये मेरी नहीं थी। और ये प्यारे प्यारे से बॉक्सेस जो बहुत क्यूट है। इनको मैंने लाइब्रेरी में यूज़ करने के लिए कुछ दाने वगैरह बन के रख सकते हैं इसमें भर के। और ये मम्मी की साड़ी का पिन। संकी देखे है क्या? बिल्कुल भाई। दूसरा बॉक्स ये तिलक की तरह। और ये चांद तारे। और इस बीच में कई बार एग्ज़ाम देना चाह चुके थे, बस पॉली बैग नहीं था, एक पॉली बैग ले लिया था। और ये चिमटी थी कि ज्योति के लिए थी। और ये छोटी छोटी गिरिस थी। और कुछ है? और कुछ नहीं है। सब खत्म हो गया। सितारे, ना मुझे बोल देते। ये है चांद और ये है तारे।